नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, हम यहाँ पर पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पॉलिटी के बारे में काफ़ी सारी बातें जान ली हैं। अब आपका अगला टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। हम यहाँ पर संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं, यानी जब संविधान बना था तो तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां, ठीक है। और अभी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अब 8 से ये 12 कब हुई, किस संशोधन में हुई, किस ईयर हुई, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? यानी कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस सूची में है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में। जो प्रथम अनुसूची है इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। यदि राज्यों में चेंजेस होगा या केंद्र शासित प्रदेश में चेंजेस होगा तो वो किस अनुसूची में कहा जाएगा? वो प्रथम अनुसूची में कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो बताइए दूसरी अनुसूची में क्या है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वेतन, भत्ते और पेंशन। संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन है। देखिए, जो विभिन्न संवैधानिक विशिष्ट पद अधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और न्यायपालिका के जज, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या फिर लोअर कोर्ट के हों, इन सभी के इत्यादि जितने भी विभिन्न पद अधिकारी हैं, इन सब के वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन आपको मिलेगा दूसरी अनुसूची में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? पहली अनुसूची में क्या है? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में है जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और बात आपको इम्पोर्टेंट जाननी है। संविधान का जो सबसे ऊंचा पद है वो क्या है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति का प्रेजेंट में कितनी सैलरी है पर मंथ? तो 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है और भत्ते भी मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शपथ। सही उत्तर क्या होगा? शपथ। तो अभी अभी हमने जिन विशिष्ट पदाधिकारियों की बात की, उन सभी को पद ग्रहण करते समय शपथ दिलाई जाती है। उस शपथ का वर्णन आपको तीसरी अनुसूची में देखने को मिलेगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो बताइए दोस्तों, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा का वर्णन है। देखिए, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, कितनी सीटें राज्य से होंगी, कितनी सीटें केंद्र से होंगी, इन सभी का वर्णन आपको राज्यसभा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य से हैं? तो उत्तर प्रदेश की है। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की है। कितनी है? 31। और राज्यसभा उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? तो 80, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो बताइए दोस्तों, संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा एसटी और एससी से, ठीक है। सही उत्तर क्या है? SC ST।
देखिए, संविधान की 5वीं अनुसूची में भारत की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है। इसका वर्णन आपको मिलेगा 5वीं अनुसूची में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। दोस्तों अभी अभी हमने देखा कि संविधान की 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी के लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है, लेकिन संविधान की 6वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा, संविधान की 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासन का वर्णन किया गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। संविधान की 5वीं अनुसूची में एसटी एससी के लिए विशेष प्रशासन का वर्णन है और संविधान की 6वीं अनुसूची में केवल 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासन का वर्णन है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर एएम टीएम कौन कौन से राज्य हैं? ए से हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासन का वर्णन किया गया है 6वीं अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है, मतलब यहाँ पर 3 सूची है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची बनी है, पहली सूची, दूसरी और तीसरी सूची। देखिए ये है राज्य सूची, ये है संघ सूची और ये है समवर्ती सूची। राज्य सूची में रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। संघ सूची में रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ का होता है और समवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों का। यदि दोनों में टकराव हो तो प्राथमिकता केंद्र को दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लें। हम ये जानते हैं कि संघ, राज्य और समवर्ती 3 सूचियों का वर्णन है 7वीं अनुसूची में। तो इस 3 सूची में संघ सूची में पहले विषयों की संख्या कितनी थी? 97 थी। अब विषयों की संख्या कितनी है? 100 हो गई है। राज्य सूची में पहले विषयों की संख्या 66 थी, अब घटकर 61 हो गई है। समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या 47 थी और अब हो गई है 52। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं? तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। शुरुआती दौर में 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधन होके 22 भाषाएं हो गई। तो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 14 भाषाओं को लिख दिया है। तो कौन कौन सी 14 भाषाएं हैं? बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मराठी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, असमिया, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी और उड़िया। ये है टोटल 14 भाषाएं। ठीक है, तो लेकिन अभी प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं? तो अभी 22 भाषाएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से संशोधन के द्वारा ये भाषाएं जुड़ी। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसे हम नमक कहते हैं। नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, फिर 52वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आपको ये संशोधन ना याद हो तो इस प्रकार से याद करिए कि 21वां संविधान संशोधन को सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71वां को नमक जोड़ा गया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 92 बनेगा और 92 संविधान संशोधन को ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो आप सभी को पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूची है, बाद में संशोधन के द्वारा
12 अनुसूची हो गई। तो कौन कौन से संशोधन किए गए वो देख लेते हैं। तो 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभावी रूप से लागू हुआ और ठीक एक साल के बाद 1951 में 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार व्यवस्था से रिलेटेड है, ठीक है। और प्रारंभ में इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी और अब दी जा सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भूमि सुधार व्यवस्था 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, संविधान में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपके कई आंसर छुपे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताया है कि 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो दल बदल से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है और संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस सन में जोड़ा गया? 1985 में। अब ये दल बदल क्या होता है? यदि कोई नेता इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी को बदलकर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, पंचायत राज संबंधित संविधान कौन सी अनुसूची द्वारा जोड़ा गया? मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि पंचायत राज संबंधित संविधान को किस अनुसूची के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायत राज से रिलेटेड है और यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत आता है। 73वां संविधान संशोधन 1952 में संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि पंचायत राज व्यवस्था से रिलेटेड है। यहाँ पर दोस्तों पंचायत को 29 कार्य क्षेत्र प्रदान किए गए हैं जिस पर पंचायत को कार्य करना है, ठीक है, जिसमें गाँवों में साफ सफाई, कृषि, पशुपालन ये सारे कार्य आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा कि संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और कौन सा ईयर होगा? 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993 में संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची नगर प्रशासन से रिलेटेड है। यहाँ पर नगर प्रशासन को 18 कार्य क्षेत्र प्रदान किए गए हैं जिस पर नगर प्रशासन को कार्य करना है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत इन तीनों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 9, 10, 11 और 12 4 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा जो कि संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में संविधान में जोड़ा गया, भूमि सुधार से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में संविधान में जोड़ा गया, दल बदल से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान में जोड़ा गया, पंचायत राज व्यवस्था से रिलेटेड है। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में संविधान में जोड़ा गया जो कि नगर प्रशासन से रिलेटेड है, ठीक है। और बाकी स्टार्टिंग की 4 अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये सभी अनुसूचियाँ क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।